दोष मेरा ही। सेना में भर्ती होने पर सबसे पहला नियम यही सीखना होता है, अपने से बड़े अधिकारी के समक्ष कभी ना नहीं कहना चाहिए। जो कुछ भी कहे तुम्हें कहना चाहिए अवश्य। क्या कहना चाहिए? अवश्य। अवश्य। और यही एक शब्द था तो मुझसे बिना उचित कारण कहा ही नहीं। इस कारण मुझे सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तुम जानते हो सम्राट ने क्या कहा? आक्रामक तुम्हें निलंबित किया जाता है। किया जाता है? निलंबित किया जाता है। तो मैं क्या कहता? कह दिया। अवश्य सम्राट, अवश्य। और उस अवश्य का परिणाम देगा। मैं आज इस क्षण एक तुम जैसे मतवाले के साथ मदिरा पान कर रहा हूं। मेरी कथा सुनकर सोच रहा हूं कि मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूं। अवश्य, अवश्य। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे कैसे छोड़ दे? बड़े तीखे तेवर है तेरे, एकदम मिर्ची है। देखते हैं कौन छुड़ाएगा तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से। तो सेना से निलंबित होने के बाद श्रीमान आक्रामक अब अपना आक्रामककारी रूप दिखाने के लिए यहाँ मदिरालय में आ गए। इसे क्यों मारा? अरे अधिक पीली है क्या? तुमने देखा नहीं कि उस लड़की को मैं छेड़ रहा था? फिर तूने मुझे छोड़कर इन सबको क्यों मारा? तू दुराचारी है, दुष्ट है। तुझसे शीश व्यवहार की अपेक्षा यहां किसी को भी नहीं। समाज पर कलंक है तू, और तूने वही किया। तुझ जैसे लंपट से अपेक्षित था। किंतु ये लोग समाज में कुछ भी बुरा हो जाए तो व्यवस्था पर प्रश्न खड़े कर देते हैं। किंतु जब उनके समक्ष कोई ऐसा बुरा कार्य हो रहा हो तो इनमें से किसी एक ने भी विरोध करने की आवश्यकता नहीं समझी। इसलिए मुझे समस्या तुमसे नहीं है मित्र, इनसे है। समाज बुरा इसलिए नहीं होता कि बुरे लोग बुरा करते हैं। समाज इसलिए बुरा है तुम जैसे अच्छे लोग नाम का तो कोई नहीं है। आपके पास यदि क्षेत्र के सभी परिवारों के वंशावली अंकित है तो फिर ये कैसे नहीं? क्योंकि मुझे यही बताया गया था कि वो यहीं की निवासी थी 14 वर्ष पूर्व। हाँ, लेकिन इसमें नहीं है। कुछ और बता सकते हो धर्मा के बारे में? तो मैं और ढूंढ के देख सकता हूँ। उनका एक राजा से विवाह हुआ था। राजा की संतान उनके गर्भ में थी कि कुछ क्रूर सैनिकों ने उनकी कुटीर में आग लगा दी और उसके पश्चात वो यहां से कहीं और चले गई। क्या हुआ? इसमें सबके बारे में जानकारी है। यदि धर्मा नाम की कोई स्त्री यहाँ जन्मी होती, उसका पालन पोषण यहाँ हुआ होता, तो उसका नाम अवश्य इसमें होता। अगर आक्रामक को धर्मा मिल गई तो फौरन वो उसे बिंदुसार के पास ले जाएगा। वो जो भी थी अदृश्य हो गई। ये तो सम्राट की है और ये किसी के पास तभी आ सकती है जब सम्राट उसे स्वयं दे।
अब मैं रानी धर्मा को सम्राट से कैसे मिलवाऊंगा? कैसे उनकी निर्दोषता सिद्ध होगी? कैसे सम्राट के दुख का, उनकी पीड़ा का अंत होगा? ये राजा कौन है? कहीं तुम्हारा तात्पर्य सम्राट बिंदुसार से तो नहीं? कहीं ये उल्लेख अवश्य मिलता है कि सम्राट यहां आए थे। उन्होंने 6 महीने तक यहां वास किया था, यहाँ की कन्या से विवाह भी किया था। तो हो सकता है वो विवाह जिनसे हुआ हो वही रानी धर्मा थी। क्या आप एक बार फिर से देख सकते हैं? आज से तुम्हें अशोक की सुरक्षा का दायित्व सौंप रहा हूं। अशोक को यहां पर सुरक्षित ले आना। जय जननी। देखा, मैंने कहा था ना, सम्राट बिंदुसार यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ विवाह किया था गंगा पूजा के दिन। और उस स्त्री का नाम धर्मा नहीं था। धर्मा नहीं था? तो फिर किससे विवाह हुआ था? देखिए, क्या उनका नाम अंकित है? सुभद्रांग। नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। ये संभव कैसे हो सकता है? सम्राट की पत्नी का नाम सुभद्रांगी कैसे हो सकता है? यहाँ जो भी कुछ लिखा है यही तथ्य है, यही सत्य है। किंतु कैसे? सुभद्रांगी तो मेरी माँ का नाम है। इस नाम की 2 स्त्रियां भी हो सकती है। रुको, मैं देखता हूं। ये सुभद्रांगी जिससे सम्राट ने विवाह किया था, इनके बारे में लिखा है कि एक ब्राह्मण वैद्य की इकलौती पुत्री थी। विवाह के कुछ ही दिन पश्चात सम्राट यहां से लौट गए। ये स्पष्ट नहीं है कि सम्राट ने परित्याग किया था। सुभद्रांगी यही रही। वो गर्भ से थे, तभी किसी ने एक दिन उसके पिता की हत्या कर दी और उसी दिन सुभद्रांगी के कुटिया में आग लग गई। लोग कहते हैं कि किसी ने आक्रमण किया था और इस दुर्घटना के पश्चात
किसी ने सुभद्रा को नहीं देखा। कोई कहता है मर गई, तो कोई कहता है यहां से भाग गई। उस क्रूर व्यक्तियों ने उसकी कुटिया में आग लगा दी। मुझे लगा कि वो देवी धर्मा ही थी जो उस दिन आग में जल के मर गई थी। किसी को यह भी नहीं पता कि उसने संतान को जन्म दिया था या नहीं। उसने जलती अग्नि के बीचों बीच अपनी संतान को जन्म दिया। अशोक की वास्तविकता का उन्हें ज्ञान हो जाए, उसी समय उन्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि उसके पिता यही हैं, पाटलिपुत्र में। न जाने क्यों तुम्हारी बातें मुझे धर्मा का स्मरण कराती हैं। जन्म दिया था, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम है अशोक। ये तुम्हें कैसे पता? तो क्या तुम्हारी मां सुभद्रांगी और रानी धर्मा एक ही, और तुम आप सम्राट बिंदुसार के पुत्र? महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र? आप राजकुमार? राजकुमार अशोक। अशोक मैं अशोक कोई राजकुमार नहीं। सत्य से भागना सत्य से मुक्ति नहीं दिला सकता है राजकुमार। सत्य से आप मुंह मोड़ सकते हैं, और सत्य फिर भी आपके सम्मुख होगा। कहीं तुम्हारा सम्राट बिंदुसार से और उस स्त्री का नाम धर्मा नहीं। फिर किससे विवाह हुआ? सुभद्रांग। अंगूठी का संबंध उस व्यक्ति से तो नहीं जो हमारे दुखों का कारण है। मैंने कहा था ना ये बात हम तब तक नहीं करेंगे जब तक उचित समय नहीं आता। आचार्य के सारे आदेश मान्य होंगे, वो जहाँ ले जाएंगे आपको उनके साथ जाना होगा। लेकिन आप इनका पक्ष ले रही हैं। कहीं इन्होंने ये कहने के लिए आपको विवश तो नहीं किया? नहीं पुत्र, मेरे जीवन का प्रत्येक निर्णय आपकी सुरक्षा और आपके उद्धार के लिए लिया गया। बहुत दिनों से संभाल के रखा था ये दुख तुम्हें, बहने दो उसे पुत्र। सम्राट की चौथी पत्नी धर्मा जिससे उन्होंने विवाह तो किया परंतु ये बात सबसे गोपनीय रखी। बहुत बड़ी तलवारें लेके आए थे। उस समय वो गर्भवती थी। वो लोग उसे और उसकी अजन्मी संतान को मारना चाहते थे। सम्राट की
चौथी पत्नी धर्मा धर्मा धर्मा। तुम्हारी माँ सुभद्रांगी और रानी धर्मा एक ही। आप सम्राट बिंदुसार के पुत्र, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सुभद्रांगी। धर्मा धर्मा धर्मा।